हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं महिलाओं की संपत्ति, महिलाओं की प्रॉपर्टी पर ससुराल वालों का कितना हक होता है। तो आपको जो है इसके बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं या फिर आप शहर से बिलोंग करते हैं या फिर आप पुरुष है या फिर महिलाएं हैं, तो आपको जो है ये कानून के बारे में आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। महिलाओं की अगर कोई भी अगर संतान नहीं है, बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनका कोई संतान नहीं है, कोई भी बाल बच्चा नहीं है, तो उनके संपत्ति का जो है यहाँ पर जितने भी उसके संपत्ति है, तो संपत्ति का जैसे वो मर जाते हैं, जैसे ही उनका डेथ हो जाते हैं, डेथ होने के बाद जो है उस संपत्ति, उस जमीन का जो है यहाँ पर कौन असली हकदार होते हैं, आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। या फिर आपका यहाँ पर पुरुष का अगर कोई भी अगर संतान नहीं है, महिला हो सकती है या फिर पुरुष हो सकती है, हस्बैंड या फिर वाइफ, दोनों में से कोई एक यहाँ पर हो सकती है। अगर कोई भी उसका अगर संतान नहीं है, तो उसकी संपत्ति पर उसके मायके वाले यहाँ पर ले सकते हैं या फिर उसका ससुराल वाले उस संपत्ति पे यहाँ पर दावा कर सकते हैं। तो आपको इसको अच्छे तरीके से समझ लेना बेहद जरूरी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या जजमेंट दिए हैं, आपको जो इसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोले गए हैं, इसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में यहाँ पर जो इसके तहत जो है क्या होता है कि महिलाओं का हक जो है होता है कि उनके दादा परदादा या फिर उसके पैतृक जो संपत्ति है, पैतृक जो यहाँ पर प्रॉपर्टी है, चाहे वो यहाँ पर कुमारी हो या फिर उनका यहाँ पर शादीशुदा है, अगर उनका शादीशुदा भी अगर हो गया या फिर कुमारी है या फिर विधवा है, तो ये संपत्ति जो है यहाँ पर ससुराल वाले इसमें यहाँ पर अधिकार नहीं जता सकते हैं। अगर मान के चलिए आपके पत्नी है, तो आपके पत्नी का जो है यहाँ पर उनका जो भी दादा परदादा या फिर उसका पुश्तैनी कोई भी अगर प्रॉपर्टी संपत्ति है, तो हस्बैंड जो है उसका ससुराल वाला जो है उस पे जो है उस मायके वाले की संपत्ति पे जो है कोई भी अधिकार वो यहाँ पर जता नहीं सकते हैं। उसमें वो अपना हिस्सा ससुराल वाला जो है यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। मायके वाले का जो भी उसका यहाँ पर पत्नी है, पत्नी के जो प्रॉपर्टी, उनके दादा परदादा का जो जमीन ज्यादा जो भी प्रॉपर्टी है, उसमें जो है आप ससुराल वाले जो उसमें अधिकार यहाँ पर नहीं जता सकते हैं। तो ये चीज आप समझ गए कि जो भी मान के चले आपका कुंवारी है या फिर शादीशुदा है या फिर विधवा है, तो इन तीनों कंडीशन में जो है यहाँ पर आप जो है अपने ससुराल में जाकर के जो है उस संपत्ति पे आप अपना अधिकार नहीं जता सकते हैं। ये आपका सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर कहना, ये जजमेंट है। तो आप ये चीज समझ लिए। उसके बाद बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनके यहाँ पर जो मायके वाले उसके हस्बैंड के घर आकर के ससुराल में उसके आकर के क्या कहते हैं, उनके बेटी का यहाँ पर हिस्सा निकालने के लिए वो आ जाते हैं, क्योंकि उसका कोई भी उसकी बेटी का कोई भी संतान नहीं है। जैसे उनका डेथ हो जाते हैं, तो वो उनके मायके वाले जो उनका भाई बहन या फिर उनके माता पिता जी है, जो हस्बैंड का जो ससुर है, सास है, उनका साला जो है, इस तरीके जो है यहाँ पर क्या करते हैं, उसके संपत्ति पे वो अधिकार मांगने के लिए आ जाते हैं। तो क्या वो उस संपत्ति पे वो अधिकार यहाँ पर पा सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं, वो नहीं पाएंगे। उसका अधिकार जो सिर्फ लड़के के यहाँ पर माता पिता, उसके भाई बहन ही यहाँ पर ले सकते हैं, ना कि उनके पत्नी के माता पिता या फिर उनके ससुराल वाले की जो है यहाँ पर जो साला है या फिर उनके सास है, ससुर है, तो वो आकर के अपने बेटी का हिस्सा यहाँ पर निकाले। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप अच्छी तरीके से ये चीज समझ लीजिए, बिल्कुल आपको फ्रेश तरीके से अगर आपको समझ में अगर नहीं आ रहे हैं, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर मान के चलिए आपके वाइफ है और आपके वाइफ की जो भी संपत्ति, जो भी प्रॉपर्टी उनके मायके यहाँ पर उनको यहाँ पर मिल रहे हैं, उनकी अगर पैतृक अगर संपत्ति है, तो उसमें आपके यहाँ पर जो है माता पिता या फिर आपके भाई जो है उसमें अधिकार नहीं जता सकते हैं। और जो आपके वाइफ है, तो वो वाइफ के पिताजी है, उसके माता जी है या फिर उसके भाई बहन है, तो आपके संपत्ति में वो आकर के यहाँ पर दावा नहीं कर सकते हैं। आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि लड़का जो है यहाँ पर उसके ससुराल वाले पे जो है यहाँ पर दावा नहीं कर सकते हैं, और लड़की जो है उसके हस्बैंड के यहाँ पर संपत्ति पे जो है उसके पिताजी, उसके माताजी, उसके भाई बहन जो है दावा नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और आपको ये भी चीज समझ लेना बेहद जरूरी है। अगर मान के चलिए अगर आपके वाइफ ने उनकी अगर पैतृक संपत्ति, उसके हिस्सा अगर उसको मिल रहे हैं, तो वो अगर वसीयत अगर आपके फैमिली में या फिर आपके नाम पे अगर यहाँ पर अगर वसीयत कर देते हैं, तो उस पे जो है यहाँ पर जो आपके ससुराल वाले हैं, जो आपका हस्बैंड के जो माता पिताजी हैं और जो भाई बहन है, उसमें वो जो है दावा कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे वो दावा नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गए होंगे कि अगर
अगर आप महिला हैं और आपके पैतृक जो जमीन है, जो पैतृक संपत्ति है, उसमें आपके ससुराल वाला, आपके हस्बैंड के जो भाई बहन माता पिता है, तो आपकी संपत्ति वो तब तक वो यहाँ पर अधिकार जता नहीं सकते, तब तक वो उसमें हिस्सा नहीं मांग सकते, जब तक आप जो उनके नाम से वसीयत यहाँ पर नहीं कर दी है या फिर दान उसके नाम से यहाँ पर नहीं कर दिए हैं, पेपर्स वगैरह उसके नाम से यहाँ पर नहीं बना दिए हैं, तब तक जो उस जमीन, उस संपत्ति पर जो वो अधिकार यहाँ पर जता नहीं सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी अगर आपके मन में अगर कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आप बता सकते हैं। मैं आपको कमेंट का जवाब वीडियो के माध्यम से देने का भरपूर यहाँ पर प्रयास करने वाला हूँ। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी प्रकार से दूसरी वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।